अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। कुकिंग स्टाइल विद हसीबा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए यूपी बिहार का फेमस बहुत ही टेस्टी बहुत चटपटा आम का अचार। ये इतना ज्यादा टेस्टी होता है, अगर इसको आपको रोज दाल चावल के साथ खाना हो तो आपका मन ही नहीं भरेगा, आप डेली इसे खाना पसंद करेंगे। इतना ज्यादा टेस्टी, इतना अच्छा, इतना मजे का बनता है। अगर आप इसको बना के अपने रिश्तेदारों को दे दिए तो बस तारीफें करते रह जाएंगे और रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएंगे कि ये आपने कैसे बनाया है। ये बहुत टेस्टी बहुत मजेदार बनता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। इस समर का महीना चल रहा है, मतलब गर्मी का महीना चल रहा है, तो ये महीने में ये आम बहुत ज्यादा इफराद है, तो हर घर में अचार बनता है। लेकिन इस तरीके का अचार कोई नहीं बनाएगा जिस तरीके का अचार हमने बनाया है। अगर आप इस तरीके का अचार बना लिया ना तो बस अब तारीफें करते रह जाएंगे। बहुत टेस्टी बहुत मजेदार, इसको साल भर रखिए, 2 साल रखिए, 4 साल रखिए, अचार खराब नहीं होएगा और बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बनेगा ये। बिल्कुल भी इसको आप बाहर रखिए, जरूरी नहीं फ्रिज में रखना, इसे आप बाहर भी रख के खाइएगा। 2 साल 4 साल 6 साल ये इतनी खराब नहीं होगा। इतना ज्यादा टेस्टी इतना मजे का बनेगा और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी भी नहीं होती है, बस 5 मिनट में ये अचार बनकर तैयार होता है। इसके लिए हमने खट्टी वाली देसी कैरी ली है, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सी हल्दी और नमक। हल्दी नमक डाल के इसे 2 से 3 दिन के लिए रख देना है, लेकिन पहले उससे पहले इसे खूब अच्छे से मिक्स करना है। जितने भी अचार हैं, जितने भी हमारे आम हैं, सारे में अच्छे से लग जाए हल्दी और नमक। इसे अच्छे से मिक्स करना है और ताकि कोई भी हिस्सा बाकी ना रहे। इसे मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 दिन के लिए रख देना है। हमने 2 ही दिन रखा हुआ था, ज्यादा दिन नहीं रखा। आप चाहें तो 2 दिन 3 दिन 1 दिन भी रखेंगे तो चलेगा। और देखिए इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गया, 2 दिन हो चुका है, इसमें एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। इसे कपड़े से ढक के रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा और ये पानी जो है यूज में नहीं आएगा, इसका पानी फेंक देना है। और जो इसमें अचार है उसे कॉटन के कपड़े पे धूप में 1 से 2 घंटे के लिए फैला देना है, ताकि इसमें जितने भी मॉइस्चर है, जितने भी पानी है, वो अच्छे से सूख जाए। जरा भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, अगर थोड़ा भी पानी रहेगा तो अचार हमारा खराब हो जाएगा। और इसे बहुत ज्यादा भी नहीं सुखाना है, नहीं तो हमारे अचार ऐड जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। इसे बस 2 से 3 घंटे के लिए ही सुखाना है कड़क धूप में। अगर धूप कम है तो आप 4 से 5 घंटे के लिए भी सुखा सकते हैं, या पंखे के नीचे सुखा रहे हैं तो आप पूरा दिन लगा दीजिए सुखाने में। और देखिए अचार जो है हमारा ये सूख चुका है, इसका जो भी पानी था, जो भी मॉइस्चर था, वो सब खत्म हो गया है। इसी लेवल तक इसे हमें ड्राई करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। अब चलिए हम इसी मसाला बनाते हैं जो बहुत ही जूसी बहुत ही अच्छा बनेगा। वो मसाला हम रेडी करते हैं। यूपी के स्टाइल में हम मसाला तैयार करेंगे। अभी हमने लिया है सौंफ, इसमें लगभग हमने 1 कप सौंफ लिया है और 1 कप हमने लिया है इसमें धनिया। उसके बाद थोड़ा सा 1 2 चम्मच जाएगा जीरा और इसमें आधा कप जाएगा राई। हमने ज्यादा अचार बनाया है। और इसमें 1 चम्मच जाएगा मेथी दाना और 1 ही चम्मच हम लेंगे पीली वाली सरसों, और इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे, इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और एकदम चटपटा अचार बनकर तैयार होगा। मसाले आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा है, तो आप बोलेंगे इतना ज्यादा मसाला, तो ये मसाले ज्यादा नहीं है। हमारे अचार भी 4.5 किलो का है, उस लेवल में ये मसाला जो है एकदम परफेक्ट है। और मसाले को देखिए इस तरह से दरदरा पीस लेना है, ज्यादा बारीक नहीं करना है। और खटाई देखिए हमारा सूख गई है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। लहसुन डाल के सारे खटाई में खूब अच्छे से लहसुन लगाना है। ये लहसुन हम अगर लगा देंगे तो अचार हमारा जल्दी से खराब नहीं होगा और काफी टाइम तक चलेगा। ये जो सिरका काम करता है ना, हम सिरका डालते हैं, विनेगर डालते हैं, बोलते हैं ये सेल्फ लाइफ के लिए है, तो ये लहसुन भी लगा देंगे ना तो इससे भी सेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाएगी। और उसके बाद इसमें देखिए हम डालेंगे पिसा हुआ मसाला, जो हमने अचार का मसाला रेडी किया था, वो मसाला देख रहे होंगे आप, हमने डाला है इसमें अभी दरदरा पिसा हुआ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा कलौंजी डालेंगे, लगभग 2 चम्मच। और ये देखिए इसमें राई का तेल डालेंगे, हम सरसों का तेल, इसे हमने अच्छे से गर्म करके ठंडा कर लिया है। ये तेल डालेंगे, तेल भी इसमें ज्यादा लगता है, जितना ज्यादा तेल डालेंगे उतना दिन तक अचार हमारा चलेगा। लेकिन इसमें देखिए हमने थोड़ा कुछ सामान भूल गए थे, वो ऐड करेंगे। हल्दी डालेंगे इसमें, थोड़ा इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे इसमें, थोड़ा सा ऑयल करके इसमें डालते रहेंगे, देखेंगे ये मतलब अचार हमारा किस तरीके से बनता है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इन सारी चीजों को डाल के इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख रहे होंगे तेल भी इसमें बहुत ज्यादा है। तेल हमें इसी लेवल पे डालना है, तेल जितना अच्छा डालेंगे अचार हमारा उतना अच्छा बनेगा और उतना लंबा टाइम तक चलेगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं कलर भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा आया है, कलर ही नहीं इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अब ये अचार बना के आप फौरन 1 दिन बाद भी खा सकते हैं और तुरंत भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसे हमें धूप में रखना है या बहुत दिन तक इसे हमें वेट करना है, इंतजार करना है कि अचार रेडी हो जाएगा तो खाएंगे। इसे आप फौरन भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी होता है।
इसे 4 से 5 दिन तक धूप दिखा लेंगे आप तो ये अचार और ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना धूप दिखाएंगे उतना लंबा टाइम तक ये चलेगा। धूप दिखाने के बाद इसे आप किचन में रखिए, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। और इसे पूरी बारिश इंजॉय कीजिए। दाल चावल के साथ खाइए, आप सालन के साथ खाइए, ज्यादातर तो लोग दाल चावल के साथ ही खाते हैं। ये इतना ज्यादा टेस्टी लगेगा ना, हमने ज्यादा मिर्ची नहीं डाला था, जिससे बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे और बड़े भी खाएंगे। इसे आप टिफिन में लगाइए या लंच में खाइए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद हम लेंगे एक डब्बा और सारे अचार उसमें हम डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे धूप में भी तो रखना है। तो सारे अचार हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। आप देख रहे हो, आपको देख के ही मुंह में पानी आ जा रहा होगा, इतना ज्यादा टेस्टी, इतना मजे का अचार दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है। ये बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत मजे का बना हुआ भी है। अब हमारे तरीके से अगर ये अचार बना लिए ना, सेम हमारा स्टेप फॉलो करके आपने बनाया ना, तो बस आप तारीफें करते रह जाएंगे। ये अचार बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है और इसका तरीका भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी से ये बन के तैयार हो जाता है। यूपी में हमारे यहाँ ज्यादातर सब इसी तरीके से अचार बनाते हैं और बहुत लंबे टाइम तक खाते हैं, वो पूरा पूरा साल खाते हैं, जब तक दूसरे मतलब गर्मी का महीना नहीं आता है, जब तक वो यही अचार चलाते हैं। और जब दूसरा मतलब साल पूरा कंप्लीट होता है, फिर वो डबल से अचार बनाते हैं। हमने तो ये 4.5 किलो का ये अचार बनाया। हमारे यहाँ गांव में 5-5, 10-10 किलो का अचार बना के रख देते हैं, सारे रिश्तेदारों में भी भेजेंगे और घर में भी खाएंगे। इतना ज्यादा ये फेमस अचार है, हमारा यूपी बिहार का फेमस अचार है। ये बहुत टेस्टी, बहुत मजे का बनता है। ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी लाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक हमारी लिंक भेजिए। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी और चटपटी और मजेदार सी रेसिपीज लाते रहेंगे। बस आप ये जरूर नहीं भूलिएगा कि हमको कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो आप बनाइए, ट्राई कीजिए और हमें कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसी लगती है। ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। ये रहा हमारा गांव का फेमस अचार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, मजेदार सुपर डुपर धमाकेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।